सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर टुडे। तो अगर आपको याद होगा पहला लेक्चर विच वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था दैट वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर। कौन सा पहला चैप्टर? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर टुडे, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विथ दिस चैप्टर, पहले तो मुझे ये बताओ, बिकॉज वी आर इनटू फिजिक्स क्लास, तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग नेचर अराउंड अस। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यू सी आई एम वेयरिंग अ स्पेसिफिक कलर टी शर्ट। तो ये जो स्पेसिफिक कलर है, यही कलर क्यों दिख रहा है? वाई डोंट यू सी दिस एज सम अदर कलर लाइक ग्रीन? तो होता ये है, आइडियली स्पीकिंग, लाइट इज़ फॉलिंग ऑन माई शर्ट। ये वाइट लाइट है, आपको पता है स्कूल में सिखाया होगा, अगर वाइट लाइट को मैं प्रिज्म से पास करता हूँ तो कितने कलर दिखते हैं? वेरी गुड। तो मुझ पर वाइट लाइट फॉल हो रहा है। उस वाइट लाइट में से 6 कलर एब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि 7 कलर है। एक कलर जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो रिफ्लेक्ट हुआ, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर सीइंग। तो फिज़िक्स में वी ट्राई टू एक्सप्लेन हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी तुम ऑब्जर्व करते हो उसको हम साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ फिज़िक्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर अराउंड अस, राइट। अब जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे तो आपको मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। तो फिज़िक्स में हमको बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करना है। जैसे टाइम मेजर करते हो, और क्या मेजर करते हो? हर डे टू डे लाइफ में क्या मेजर करते हो? डिस्टेंस। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, टेम्परेचर मेजर करते हैं। और क्या मेजर करते हैं? कभी फ्रूट लेने गए हो? फ्रूट, वेजिटेबल्स, वेट। देन ऑफ कोर्स मास एंड वेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी डू अ लॉट ऑफ मेजरमेंट्स। और जब तुम मेजरमेंट करते हो तो उसको बोलते हो क्वांटिटी मेजर करना, क्वांटिटेटिव। तो व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ अ क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट in which we measure a lot of physical quantities. तो physics is a quantitative subject. साइंस में 2 वर्ड आप बार बार सुनोगे, इसलिए पहले दिन पे बता देता हूँ। एक है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में यू मेजर द क्वांटिटी, और एक होता है क्वालिटेटिव। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, दोनों का एग्जाम्पल बताता हूँ। यू सी, ये जो ट्राइपॉड है जिसके ऊपर मैंने मोबाइल लगा के रखा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस? ब्लैक, राइट। एक्चुअली ब्लैक इज़ नॉट अ कलर। यू नो व्हाट इज़ ब्लैक? एब्सेंस ऑफ कलर। लेकिन ठीक है, दिस इज़ ब्लैक कलर, ये उसका क्वालिटी है। ये किसी एक मटेरियल से बना है, वो उसका क्वालिटी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ मेड अप ऑफ, लेट अस से इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील। और इसका जो हाइट है 6 फीट का होगा। तो मैंने नंबर यूज़ किया, तो वो उसका क्वांटिटी है। तो कोई भी चीज़ अगर आप फिज़िक्स में बात कर रहे हो तो 2 तरीके से तुम उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। एक है क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी। सो फिज़िक्स में नॉर्मली हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं। तो फिज़िक्स इज़ अ क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट इन विच वी मेजर physical quantities, various physical quantities, in which we measure various physical quantities. Okay, तो सब even before that, अभी मैंने बोला कि physics is a quantitative subject in which we measure various physical quantities. तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि what is the meaning of a physical quantity. Any quantity that we can measure is known as a physical quantity. जो भी तुम मेजर कर सकते हो, दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, क्या क्या मेजर कर सकते हैं? कैन यू मेजर वेट? यस। कैन यू मेजर टाइम? यस। कैन यू मेजर लेंथ? यस। कैन यू मेजर एरिया? यस। कैन यू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? यस। कैन यू मेजर वॉल्यूम? यस, राइट। टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ये सारे के सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, any quantity which can be measured is known as a physical quantity. Is known as a physical quantity.
देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सच. तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी मेजर वेरियस क्वांटिटीज लाइक in our day to day life we measure. और मैं नॉर्मली खासकर पहले चैप्टर के लिए बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जांपल लेता हूँ सो दैट तुम कनेक्ट कर पाओ कि हम फिज़िक्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हर दिन. सिर्फ हमको पता नहीं होता कि वी आर यूजिंग फिज़िक्स. तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी मेजर वेरियस क्वांटिटीज़ लाइक. गिव एन एग्जाम्पल. हर दिन तुम क्या क्या मेजर करते हो, नोइंगली अननोइंगली? वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. सो वी मेजर लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह उठे, मम्मी ने बोला छुट्टी है, क्या टाइम पास कर रहा है, जा 1 लीटर दूध लेके आ. 1 लीटर इज़ वॉल्यूम, राइट? कहीं चले गए कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लाने, 500 ml का बॉटल दे दो, 1 लीटर का बॉटल दे दो. व्हाट इज़ दिस? दिस इज वॉल्यूम. तो हम हर दिन क्या मेजर करते हैं? वॉल्यूम. देन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स वी मेजर टेम्परेचर. देन वी मेजर टाइम. देन डू यू मेजर वेट ऑफ fruits and vegetables? Yes. So we measure weight of fruits, vegetables, etc. Then do you measure length of cloth? घर में किसी का शादी है, नया कपड़ा सिलाना है, शर्ट चाहिए नया. शर्ट चाहिए तो कपड़ा लेने जाओगे, दुकानदार को बोलोगे ना 1 मीटर 2 मीटर का कपड़ा दे दो, 3 मीटर दे दो. तो वी मेजर लेंथ ऑफ क्लोथ, एक्सेट्रा. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सो मेनी एग्जाम्पल्स. गुड. तो यहाँ तक क्लियर. तो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. सो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? जो कुछ भी तुम मेजर कर सकते हो, हाइट हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेट्रा एज अ फिजिकल क्वांटिटी. अब जब आप मेजरमेंट करते हो, चलो एक एग्जाम्पल, थ्रू एन एग्जाम्पल विल अंडरस्टैंड. अगर मैंने आपको बोला कि ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस कैसे बताओगे? मीटर्स. वेरी गुड. मुझे यही सुनना था, मीटर. तो जब हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, दैट मेजरमेंट इज़ ऑलवेज डन इन कंपैरिजन टू सम स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट विच शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. अब इसका मतलब समझ लेंगे पहले. अगेन आई विल स्टार्ट विद रियल लाइफ एग्जाम्पल. अभी तो डिजिटल मशीन्स है, लेकिन पहले अगर आपको पता होगा, यू नो, वेइंग मशीन होता था, वेट बैलेंस, तराजू. अभी भी कई जगह पे देखने को मिल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अभी डिजिटल आ ही गया है. उसमें क्या करते थे, अगर आपने बोला कि मुझे 1 किलोग्राम फ्रूट चाहिए, तो वो उस वेट बैलेंस के दूसरे साइड पे 1 किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड स्टोन जैसा स्ट्रक्चर डालेंगे, और दूसरे साइड पे वो तब तक फ्रूट भरते रहेंगे जब तक क्या नहीं हुआ, बैलेंस. तो 1 kg मांगा तो 1 kg का स्टोन रखना पड़ेगा ना. हाँ, अगर उस दुकानदार ने नीचे से पत्थर उठा के रख दिया, तुम एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं करोगे ना. तो हम जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट कभी भी इन कंपैरिजन होता है. आपने फ्रूट का वेट मेजर किया इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड 1 kg यूनिट. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से तुम किसी कपड़े की दुकान में चले गए एंड यू से कि मुझे 1 मीटर का क्लोथ दो. तो 1 मीटर मेजर करने के लिए उसके पास स्केल होना चाहिए, राइट? अगर उसने बोला कि चलो मेरा हाथ इज़ 1 मीटर, विल यू एक्सेप्ट? नहीं. फिर तो ऐसा हर दुकान में एक छोटा बच्चा बिठा देंगे, क्योंकि उनका हाथ का साइज़ छोटा होगा ना. तो जब भी तुम मेजरमेंट करते हो तो वो मेजरमेंट हमेशा होता है इन कंपैरिजन विथ सम स्टैंडर्ड यूनिट विच शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. मतलब 1 मीटर जितना इंडिया में है उतना ही किसी और कंट्री में भी होना चाहिए और एक्सेप्ट होना चाहिए इंटरनेशनली, राइट? और उसमें और एक फैक्टर भी आता है, वो धीरे धीरे सीखोगे आप. आपको पता है मेटल्स दे एक्सपांड व्हेन हीटेड. जब मैं मेटल्स को हीट करता हूँ तो क्या होता है? एक्सपांशन. और जब उसको टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा फैक्टर ये भी है, जो भी यूनिट तुम यूज़ कर रहे हो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तो होना चाहिए, लेकिन वो लोकेशन टू लोकेशन चेंज नहीं होना चाहिए. इट शुड बी सेम एवरीवेयर. नहीं तो क्या होगा, मैंने 1 मीटर का रॉड बनाया, राजस्थान में ले गया, साइज़ बढ़ गया क्योंकि टेम्परेचर आर वेरी हाई. उसी को कश्मीर में ले गया तो छोटा हो गया.
तो ये जो तुम स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करते हो मेजरमेंट्स के लिए, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने के साथ साथ ये लोकेशन टू लोकेशन चेंज नहीं होने चाहिए. सो एनी मेजरमेंट is done or is made in comparison with a standard measuring unit which should be accepted internationally, and they should not change from location to location. ठीक है. और ये जो स्टैंडर्ड्स तुम यूज़ कर रहे हो उसको बोलते हो यूनिट. दिस स्टैंडर्ड्स used for the measurements are called as units. So these standards used for measurements are known as units. But तो फॉर एग्जाम्पल लेंथ अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, व्हाट इज यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर. व्हाट इज यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम. व्हाट इज यूनिट ऑफ टाइम? सेकेंड. करेक्ट. गुड. बाकी पे भी आएंगे, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ एनर्जी, सब देखेंगे एक एक करके. और जब भी आप कोई भी क्वांटिटी मेजर करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको जस्ट पूछा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? अंदाज़ा, सम नंबर. 5 मीटर. चलो ठीक है, 5 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ. तो कोई भी मेजर क्वांटिटी को कैसे लिखते हो? एक नंबर और उसके साथ क्या लगाते हो? यूनिट. तो एनी मेजरमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नंबर एंड इट्स यूनिट. गुड. अब नंबर तुमको बताता है, इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द साइज़, और यूनिट बताता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है. क्योंकि अगर मैंने पूछा फॉर एग्जांपल आपके घर का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, हाँ वो ये भी इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं पूछता आपके घर का डिस्टेंस कितना है 7. पहली बात तो क्वेश्चन गलत है. मैंने थोड़ी पूछा कहाँ से, मैंने पूछा होता आपका घर का डिस्टेंस कितना है कहाँ से, यहाँ से 7 किलोमीटर. राइट. तो रिमेंबर ही सेड 7 किलोमीटर फ्रॉम हियर. तो 7 इज़ अ नंबर एंड किलोमीटर इज़ अ यूनिट. आपको आपके घर से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट्स. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब तुम लिखोगे तो एक नंबर के साथ क्या लिखोगे? एक यूनिट. सो एनी मेजर्ड क्वांटिटी is represented by a number and a unit. तो फॉर एग्जाम्पल टाइम 5 मिनट, 5 इज़ अ नंबर, मिनट इज़ यूनिट. 7 किलोमीटर, 7 इज़ अ नंबर, किलोमीटर इज़ अ यूनिट. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेट अस से 10 किलोग्राम. तो 10 इज़ अ नंबर, किलोग्राम इज़ अ यूनिट, सो ऑन सो फॉर्थ. गुड. पक्का. तो यहाँ तक आई डोंट थिंक कि देयर इज़ अ डाउट, बट इफ़ एनी कुछ है क्या यहाँ पे डाउट? सिर्फ ये बताना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. और जब आप मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट इज़ ऑलवेज डन इन कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. और ये जो स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? जस्ट यूनिट बोल देते हैं. तो आपने बताया लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, मास का यूनिट किलोग्राम, एंड सो ऑन सो फोर्थ. गुड. अब देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट. ये जो तुमने बोला मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है. ऐसे टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. तो देयर आर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब 4 क्यों है वो भी समझेगा. ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ, लेंथ. गुड. तो लेट्स से आई एम मेजरिंग लेंथ, आई एम मेजरिंग मास एंड आई एम मेजरिंग टाइम. तो जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको तुम CGS बोलते हो, CGS, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम,
एंड टाइम इन सेकेंड, इसलिए इसको बोलते हो CGS। तो जो देर आर 4 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कौन सा है? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। डिस्टेंस मतलब लेंथ सेंटीमीटर में, मास किस में? ग्राम में, और टाइम किस में? सेकेंड में। टाइम का तो टेंशन लेना नहीं, क्योंकि टाइम हर एक यूनिट में सेकेंड में ही मेजर होता है, उसको हम लोग सेकेंड में ही मेजर करते हैं नॉर्मली। अनलेस अगर ऐसा क्वेश्चन बोला होगा कि सेकेंड में मत मेजर करो, मेजर इट इन मिनट्स, तो चेंज करना, अदरवाइज सेकेंड्स। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। देन दूसरा यूनिट, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट SI पे आएंगे। उससे पहले MKS, बट MKS में लेंथ किस में मेजर होता है? मीटर में। वेरी गुड। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मीटर में क्यों मेजर करना है तुमको, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तुम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो तो मीटर क्यों यूज़ कर रहे हो? वेरी गुड। इफ द लेंथ इज टू लॉन्ग, मतलब जब तुम लार्ज वैल्यूज़ मेजर करोगे, एग्जाम्पल देता हूँ, फिर वही एग्जाम्पल पे आता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ इस बोर्ड पे 2 पॉइंट्स है AB, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स AB, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज़ करके हो जाएगा मेजर। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूँ कि इस क्लास के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना है, सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट है अब। या फिर हमारे ही सिटी में एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस अगर आपको बोल दिया तो सेंटीमीटर विल बी वेरी स्मॉल। तो सेंटीमीटर कहाँ यूज़ होता है? जब डिस्टेंसेस स्मॉल हो। तो ये CGS सिस्टम छोटा सिस्टम है, MKS सिस्टम उससे बड़ा सिस्टम है। अब ये सब पता होना ज़रूरी है, बताऊंगा कैसे, थोड़ी देर में समझेगा कि क्यों ये पता होना चाहिए इतना डिटेल में। चलो मास बताओ, MKS में किलोग्राम, वेरी गुड, किलोग्राम, और टाइम इज इन सेकेंड, MKS। नाउ कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, किलोग्राम क्यों? अगेन ग्राम इज़ वेरी स्मॉल एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद का वेट मेजर करना है या तुमको वेट मेजर करना है, होगा 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्केट में जाता हूँ टू बाय समथिंग लाइक वेजिटेबल या फ्रूट्स, तो नॉर्मली हम किलोग्राम्स में ही बात करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो ग्राम है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब उल्टा सोचो, उल्टा ज्वेलरी की शॉप में जाओ और उनको बोलो 1 किलोग्राम सोना दो, वो बिठाएंगे तुमको अंदर, पहले पुलिस में फ़ोन लगाएंगे कि 1 किलोग्राम सोना लेने आ गया कोई, बिकॉज देयर आर रूल्स, यू कैन नॉट गो एंड आस्क फॉर 2 किलोग्राम सोना दे दो। तो जहाँ पे तुमको छोटे क्वांटिटीज़ मेजर करने हो वहाँ पे यू हैव टू यूज़ CGS, और जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी हो वहाँ पे यू हैव टू यूज़ MKS। वैसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, जब मैंने बोला 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम वो वेट था, वो मास था ही नहीं। मास और वेट का डिफरेंस तुमको बाद में समझाऊंगा। सिर्फ एग्जांपल के लिए, जब स्मॉल क्वांटिटीज़ हो तो ग्राम और जब थोड़े बड़े हो तो किलोग्राम, राइट। टाइम का तो प्रॉब्लम है नहीं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है टू नो कि CGS और MKS में डिफरेंस क्या है। मुझे बताओ 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 मतलब 10⁻²। 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम? मतलब 10⁻³ डू यू नोटिस, जब मैं CGS से MKS से, SI में भी यही आता है, वैसे SI में भी यही आएगा। जब मैं MKS से CGS में जा रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये बड़ा वाला सिस्टम कौन सा है, MKS से CGS? MKS। तो जब मैं बड़े से छोटे सिस्टम में कन्वर्ट करता हूँ तो देखो 10 का पावर क्या आया, पॉजिटिव आया। अब मुझे उल्टा बताओ, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 10⁻², क्योंकि 10⁻² यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम? 10⁻³ अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिजिक्स से जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत बार CGS से MKS में, MKS से CGS में या फिर SI सिस्टम में कन्वर्ट करते रहना पड़ेगा। उस टाइम अगर ये पता होगा कि जब तुम बड़े से छोटे में जाते हो तो 10 का पावर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और जब उल्टा होता है तो क्या होता है, नेगेटिव। तो तुमको जो कन्वर्जन फैक्टर्स है वो कभी कंफ्यूज करेंगे ही नहीं।
तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम में जा रहा हूँ तो 10 का पावर क्या आएगा? पॉजिटिव। और जब उल्टा करता हूँ, छोटे से बड़े में जाता हूँ तो नेगेटिव। याद रहेगा हमेशा। अभी 2-3 दिन में तुमको ये सारे के सारे मैं क्वांटिटीज़ बताऊंगा जहाँ बहुत सारे कन्वर्जन लगने वाले हैं, 1-2 दिन में आएगा वो। तो दैट इज़ द रीज़न कि तुमको ये पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो ओवरऑल गिविंग यू अ रफ आइडिया, CGS और MKS बेसिक डिफरेंस है। CGS छोटा सिस्टम है, तो जहाँ पे छोटे छोटे मेजरमेंट्स करने हो वो CGS में हो जाएंगे, जहाँ थोड़ा बड़ा क्वांटिटी होगा इसमें होंगे MKS। उसके बाद एक और है FPS। यू नो व्हाट इज FPS? पता है? नहीं पता? फुट, पाउंड एंड सेकेंड। अब इस सिस्टम की कहाँ ज़रूरत है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग कहीं नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो बोलोगे जब रिक्वायर्ड नहीं था तो फिर यूज़ क्यों करते हैं? हम लोग यूज़ नहीं करते। हमारे कंट्री में जिन्होंने रूल किया, ब्रिटिश, वो ये उनका यूनिट था। दुनिया अलग चलती है, वो अलग चलते हैं, और वो होता भी है खुद का सुप्रीमेसी बताने के लिए कि हम लोग बाकी लोगों से अच्छे हैं। नया सिस्टम बना दिए, और जहाँ जहाँ वो कॉलोनी बनाए वहाँ पे ये ज़बरदस्ती का लगा दिए। तो अगर आप नोटिस करोगे, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का रूल रहा है नॉर्मली वहीं पे यूज़ होता है, बाकी जगह पे यूज़ नहीं होता। अभी भी अगर आपसे पूछता हूँ, किसी को अंदाज़ा होगा अगर आपका जो घर जिस प्लॉट पे बना है उस प्लॉट का साइज़ पता है आपको? रफली कितना? 6,000 5,000 स्क्वायर फीट। यू सी, फीट, फुट इज सिंगुलर, फीट इज प्लूरल। हम आज भी जब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ना, लैंड, साइज ऑफ द लैंड, वो हम लोग स्क्वायर फीट में बोलते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से दोनों लिख के आते हैं पेपर पे, स्क्वायर मीटर भी लिख के आता है और स्क्वायर फीट भी लिख के आता है। पाउंड, इफ़ यू नो, जो रेसलिंग देखते हो अगर, या रेसलिंग देखने का शौक़ रखते हो, तो वहाँ पे जब रेसलर आता है लड़ाई करने, उसके नाम के साथ उसका वेट बताते हैं। हियर कम्स द, आई डोंट नो व्हाट नेम, बिग शो अलग कुछ तो नाम था, आई डोंट रिमेंबर, व्हाटएवर, ब्रॉक लेसनर, जो भी होगा वो, और उसके साथ उसका वेट बताते हैं 200 पाउंड्स। 200 पाउंड्स हम किस में मेजर करते हैं? केजी। वो किस में करते हैं? पाउंड। तो ये जो सिस्टम है नॉट रिक्वायर्ड, ये बस जहाँ जहाँ ब्रिटिश गए वहाँ ज़बरदस्ती लगा दिया। देन यू हैव SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इशू क्या है? इशू ये है, कोई कंट्री MKS यूज़ कर रहा है, कोई FPS यूज़ कर रहा है, कोई SI यूज़ कर रहा है। तो 1971 में एक कमेटी बना, साइंटिस्ट लोगों का कमेटी बना, उन्होंने डिसाइड किया कि अब थ्रू आउट कम से कम साइंस पर्पस के लिए हम लोग हर जगह पे SI सिस्टम यूज़ करने वाले हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एटलीस्ट फॉर साइंस पर्पस अब यूनिफॉर्मिटी है। जब भी तुम केमिस्ट्री या फिज़िक्स में कैलकुलेशन करोगे, लेंथ जहाँ भी मेजर करना पड़ा वहाँ किस में होगा? मास किस में होगा? ग्राम में नहीं, किलोग्राम। टाइम किस में होगा? सेकेंड। गुड, बराबर। तो हियर ऑनवर्ड्स एनी मेजरमेंट दैट वी विल डू इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब मिला के, इट विल बी इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स? नॉर्मली SI। लेकिन मेरा और एक क्वेश्चन है, MKS में लेंथ किस में था? मीटर। SI में किस में है? मीटर। मास किस में था? इधर कितना है? kg। टाइम किस में था? यहाँ भी कितना है? सेकेंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? उधर भी तुम बोल रहे हो मीटर, इधर भी मीटर, किलोग्राम किलोग्राम, सेकेंड सेकेंड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MKS एंड SI? तो दोनों में डिफरेंस, लेकिन है तो सेम ना, है तो सेम ना। मेरा घर का नाम और मेरे बाहर का नाम सेम है, तो सेम ही है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब लेंथ मीटर में ही है, मास केजी में ही है, टाइम सेकंड में ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट इज़ माई क्वेश्चन। आपका नाम क्या है? पीयूष। घर पे क्या बुलाते हैं? पीयूष। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं हुआ ना फिर, देयर इज अ डिफरेंस। इन दोनों में भी डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए
तुमको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी की तुम बात कर रहे हो, एनी क्वांटिटी दैट यू कैन मेजर इज़ नोन एज अ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं फंडामेंटल और एक होते हैं डिराइव्ड। तो अब MKS और SI का डिफरेंस समझने के लिए तुमको पहले पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स। गुड। तो अ फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other quantity for its measurement is known as fundamental quantity. अगेन फिज़िक्स में तुमको रियल लाइफ के एग्जाम्पल के बिना तुमको समझ में कम आएगा, तो हम रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेंगे। चलो मुझे बताओ, फिर वही एग्जाम्पल पे आता हूँ। इफ़ आई वांट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स A and B, राइट, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एक स्केल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? स्केल। तो डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग सम स्केल, और अपने पास स्केल है। तो जस्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, होगा यहाँ कहीं पे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। नहीं मिला तो आपके पास स्केल होगा, वो ले लूँगा। है क्या स्केल? डू यू हैव अ स्केल? डू यू हैव अ स्केल? यस, गुड, थैंक यू। तो देखो, ये 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस मेजर करने के लिए आई विल यूज़ सम स्केल। तो यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया अप्रॉक्सीमेटली स्पीकिंग, ये 15 हो गया, एंड देन यू हैव अराउंड 12 मोर, तो 15 + 12 इज़ 27। अब ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? ये इंस्ट्रूमेंट है, ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको। डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या लगेगा? स्केल। टाइम मेजर करना है तो क्या लगेगा? अ वॉच। वेरी गुड, पक्का। तो रिमेंबर, ये जो तुम डिवाइस यूज़ करते हो, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे करंट मेजर करने के लिए क्या यूज़ करोगे? एमीटर। टेम्परेचर के लिए क्या करोगे? थर्मोमीटर। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अगर मुझे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मुझे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगेगा, यस। लेकिन मुझे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए टाइम मेजर करना पड़ा क्या पहले? नहीं। एम आई सपोज टू मेजर समथिंग एल्स? नो। तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है, ये अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिफाइन करेंगे। So how will you define what is a fundamental quantity? A physical quantity which does not depend on any other quantity for its measurement is known as fundamental quantity. So a physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is known as fundamental quantity. What will be fundamental unit? अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको जिस यूनिट में मेजर करोगे वो क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर। तो अभी फंडामेंटल यूनिट डिफाइन कर देंगे। तो कैसे डिफाइन करोगे? द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। सिंपल। तो यूनिट्स विच आर यूज्ड to measure fundamental quantities are known as fundamental units.
आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। वेरी गुड। अगर तुमको इतना पता है तो आपको डिफरेंस समझेगा एमकेएस और एसआई में। एमकेएस सिस्टम में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास एंड टाइम। एसआई में 7 है, 7 लेंथ मास टाइम टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। आप बोलोगे ऐसा क्यों, वहाँ 3 यहाँ 7 क्यों? बिकॉज रिमेंबर अभी तो हम लोग साइंटिफिकली बहुत एडवांस हो गए, अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, अब हम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, अब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन थिंक आज से हज़ारों साल पहले जब ह्यूमंस वेयर नॉट साइंटिफिकली इवॉल्व्ड, तब सर्वाइवल के लिए, हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी था? एग्जांपल बताता हूँ। तब तो हम लोग ऐसा ह्यूमन कॉलोनीज में नहीं रहते थे ना, हम तो जंगल में या फिर हम लोग रहते थे केव्स में। और तब तो फार्मिंग भी नहीं थी, तब तो हमको जाके हंटिंग करके आना पड़ेगा। तो हम चले हंटिंग करने, या फिर इमेजिन हम लोग चले कुछ फ्रूट ढूंढने कहीं से जंगल में, सामने से शेर आ गया, खुद के बचाव के लिए क्या करोगे? भाग तो सकते नहीं, तुमसे फास्ट भागता है। तो व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? तुम नीचे देखोगे, अरे पत्थर है और पत्ता है, क्या उठा के मारोगे? पत्थर। तो बेसिक डिफरेंस मास का पता होना चाहिए। तो मास का बेसिक डिफरेंस, किसका मास कम किसका ज़्यादा, तो कंपैरेटिवली हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी था टू अंडरस्टैंड कि 2 ऑब्जेक्ट का मास का डिफरेंस क्या है। तो मास तो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था पता होना। दूसरा टाइम, यू नो, अभी टेक्नोलॉजी है, अभी गाड़ी वाड़ी सब कुछ है। अगर मुझे यहाँ से नासिक जाना है विच इज़ 150 किलोमीटर, एंड इफ़ आई हैव अ डिसेंट व्हीकल, तो मुझे पता है कि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा सकता हूँ किलोमीटर पर आवर, तो 2.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा मोर और लेस। एट द मोस्ट 3 घंटे लगेंगे, राइट? तब ये सब था नहीं, मेजरमेंट्स भी थे नहीं। लेकिन अगर मैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को देख रहा हूँ, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, राइट? और तब टाइम के लिए घड़ी भी थी नहीं, तब टाइम हम मेजर करते थे, अंदाज़ा लगाते थे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सन। तो मुझे दिख रहा है कि सन बस अब सेट होने पे है, तो एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए था कि सन सेट होने तक मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि अंधेरा हो गया तो फिर मैं किसी का खाना बन जाऊँगा ना, जंगली जानवर है कोई ना कोई, राइट? तो टाइम मेजरमेंट का भी हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंस है। डिस्टेंस, क्योंकि अब ऑफ कोर्स एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ तक अंदाज़ा कितना डिस्टेंस है, अभी तो हम मीटर किलोमीटर की बात करते हैं, तब ये यूनिट्स थे नहीं। तब हर किसका ह्यूमन ब्रेन अपने आप प्रोसेस करता था कि अंदाज़ा इतना दूर है उतना दूर है। गुड। तो लेंथ मास एंड टाइम जो है ना, वो हमारे सर्वाइवल के लिए ही इम्पॉर्टेंट था। इसलिए शुरू से, स्टार्टिंग से ही ये 3 लेंथ मास एंड टाइम आर फंडामेंटल। बट जैसे जैसे हम लोग साइंटिफिकली एडवांस होते गए, तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ ऐड करते गए। तो ऐसा सिस्टम की जब बात करोगे तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन एसआई यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन एसआई सिस्टम। तो सीजीएस में, एमकेएस में और एफपीएस में, सीजीएस में, एमकेएस और एफपीएस में कितने फंडामेंटल है? कौन से 3? लेंथ मास टाइम, राइट? और यहाँ पे 7 है। तो एक काम करूँगा, पहले मैं कौन सा क्वांटिटी वो लिखूँगा, उसके बाद उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है वो लिखूँगा, और उसका सिंबल क्या है वो देख लेंगे। गुड। सबसे पहले ऑफ कोर्स लेंथ मास टाइम को तो भूलना ही नहीं, वो तो चलता रहेगा। लेंथ मास टाइम ये तो फंडामेंटल था, है और रहेगा, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। देन यू हैव टेम्परेचर, देन यू हैव इलेक्ट्रिक करंट, देन यू हैव, अभी इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत रिसेंट डिस्कवरी है, 1.5-2 साल पहले ही हमने ये करंट वरंट डिस्कवर किया, उससे पहले कहाँ ही था, इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं था हमको, राइट? देन यू हैव लुमिनस इंटेंसिटी,
luminous intensity, and then you have of course amount of substance. इस पे भी आऊँगा मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मुझे बताओ व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। वेरी गुड, इट इज़ मीटर। तो SI यूनिट इज़ मीटर, और इसको हम डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m। गुड। देन मास का भी तो पता ही होगा आपको, मास का क्या है? किलोग्राम। अच्छा, बाय द वे, किलोग्राम कोई भी यूनिट हो ना, उसको प्लूरल फॉर्म में कभी लिखा नहीं जाता। इट इज़ जस्ट लेट अस से किलोग्राम फॉर द टाइम बिंग, और डिनोट कैसे करते हो? kg। गुड। टाइम सेकेंड, s। टेम्परेचर केल्विन। वेरी गुड। नॉर्मली हम लोग 3 स्केल्स यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब तीनों का डिफरेंस बताता हूँ। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल लोगों के लिए है, मतलब जिनका साइंस के साथ लेना देना नहीं है उनको भी समझ में आएगा कि तुम जब डिग्री सेल्सियस में बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ये बातें चालू हो जाएगी, अरे 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तुम जनरल पब्लिक भी जिनका साइंस के साथ कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी तुमको ऐसा बात करते देखेंगे, 45 डिग्री पहुँच गए। तो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए होता है। दोज हु इवन हैव नथिंग टू डू विथ साइंस, वो लोग भी यूज़ करेंगे। अब फ़ारेनहाइट कहाँ यूज़ करते हैं? ऑफ कोर्स अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हो, फॉलोअर्स हो, मैं तो नहीं हूँ लेकिन अगर आप हो, तो जब न्यूजीलैंड में क्रिकेट होता है ना, तो पहले न्यूजीलैंड में जब क्रिकेट होता था तो वो जब जहाँ पे नीचे स्कोर दिखाते, लाइव स्कोर, वहाँ पे बाजू में टेम्परेचर भी लिखा होता था, शायद अभी भी होता है। तो दे यूज़ फ़ारेनहाइट स्केल। तब व्हेन आई वाज इन स्कूल, तब मैं एक बार देखने बैठ गया क्रिकेट, तब आई यूज़ टू वॉच, तो उधर लिखा था 78 डिग्री। मैं सोच रहा था 78 डिग्री में स्वेटर पहन के खेल रहे हैं लोग, 78 डिग्री। तो वो लोग सेल्सियस नहीं यूज़ करते, वो फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, उनका स्केल अलग है। तो हम वो भी देखेंगे आगे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कैसे करते हैं। लेकिन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दीज आर नॉर्म जनरल डे टू डे लाइफ के लिए स्केल्स है, वो प्रैक्टिकल स्केल्स बोलते हैं उसको। ऐसा यूनिट फॉर साइंस पर्पस, टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के। यस। देन इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं हम लोग? एम्पियर। डिनोटेड बाय ए। लुमिनस इंटेंसिटी, पहले तो मेरे को बताओ ये लुमिनस इंटेंसिटी कहाँ काम में आएगा? हर एक यूनिट का कुछ ना कुछ तो पर्पस है ना। जैसे तुम बोले इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हेल्प्स यू टू कंपेयर 2 सर्किट्स में करंट कितना है, या 2 बल्ब लगा दिए, 2 में से कौन से बल्ब में कितना करंट है। व्हाट इज लुमिनस इंटेंसिटी? नो, अमाउंट ऑफ लाइट। वेरी गुड। तो अगर मेरे पास 2 सोर्स है ऑफ लाइट और मुझे अगर कंपेयर करना है कि कौन सा ब्राइट है, तो ब्राइटनेस मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। उसका यूनिट होता है कैंडेला। देखो नाम में ही है कैंडेला, कैंडल, और डिनोट करते हो CD से, कैंडेला। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, ये यूज होता है टू कंपेयर ब्राइटनेस ऑफ 2 सोर्सेस। गुड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सुना है? गुड। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? मोल। सुना है क्या वर्ड मोल? ठीक है, सुना है तो भी ठीक है, नहीं सुना है तो भी ठीक है, मैं बताने ही वाला हूँ वैसे भी। MOLE, और यहाँ पे लिखते हो MOL। अब आई हैव अ क्वेश्चन अगेन फॉर यू। मास एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ एक बॉक्स A, दूसरा बॉक्स B।
ए में मैंने शुगर भर दिया या सॉल्ट भर दिया, बी में भी मैंने सॉल्ट भर दिया, बट ए का मास 2 किलोग्राम है और बी का मास 1 किलोग्राम है, तो मास ज़्यादा किसका है? ए का। कम किसका है? बी का। तो मुझे बताओ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में ज़्यादा है? ए में। वेरी गुड। और कम किस में है? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मुझे मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में आइडिया दे ही देता है, मास ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा, तो फिर मैं अलग से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफाइन ही क्यों कर रहा हूँ? क्यों मुझे और एक फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए? जब मुझे मास बता रहा है ना, मास ज़्यादा तो अमाउंट ज़्यादा, तो फिर मुझे और एक एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया? मैं वापस बताता हूँ। मेरे पास 2 बॉक्स थे ए एंड बी, एक में 2 kg सॉल्ट था, एक में 1 kg सॉल्ट था। तो ए बॉक्स का मास बी बॉक्स के मास के कंपेरिजन में ज़्यादा है। एंड यू सेड, आपने ही बोला कि ए में क्वांटिटी ज़्यादा है, बी में क्वांटिटी कम है। करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन हमको किससे मिल गया? तो फिर वापस से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफाइन क्यों करना है? चलो अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मैं सपोज एक ग्रॉसरी स्टोर में गया, किराना दुकान में गया, मैंने बोला 1 किलोग्राम सॉल्ट दे दो, दे देंगे। मैंने बोला 500 ग्राम दे दो, आधा kg, हाफ के, वो भी दे देंगे। चलो मैंने बोला 100 ग्राम दे दो, फिर भी दे देंगे। वो लगेगा कि कुछ छोटे पर्पस के लिए चाहिए होगा, चलो दे देंगे। इफ़ आई गो एंड आस्क मुझे 10 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट दे दो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? पहले तो समझे कि पागल आ गया। इशू ये है, हर बार मास मेजर नहीं हो सकता। जैसे गैसेस के केस में, गैस के केस में तुम मास डायरेक्ट मेजर कर ही नहीं सकते हो। तो जहाँ पे डायरेक्ट मास मेजरमेंट नहीं हो सकता, वहाँ पे हम लोग क्या मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मेरे पास गैस है, मे बी मैं गैस का मास डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स को बता सकता हूँ ना, 200 मॉलिक्यूल, 500 मॉलिक्यूल, 800 मॉलिक्यूल, सो ऑन सो फोर्थ। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आप मास डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते। इसके लिए वो बनाना पड़ गया, खासकर गैसेस के लिए। तो मोस्टली गैसेस एंड टू सम एक्सटेंट लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है। मोस्टली गैसेस के लिए ही यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट बेंच, यहाँ ध्यान दो, सीधा बैठो। किसके लिए यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? किसके लिए? गैसेस के लिए। क्योंकि गैस के केस में मेजरमेंट ऑफ मास डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। तो व्हाट डू वी मेजर इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पक्का पक्का? गुड। देन ये 1 मोल मतलब एग्जैक्टली कितना, वो भी समझाता हूँ। तो रिमेंबर 1 मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, 1 mole is that quantity of substance which contains Avogadro number of particles। ये सुना है क्या Avogadro नंबर? सुना है? अरे हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। सुना है? नहीं। Avogadro नंबर, चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। और ये तुमको फिजिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री में लगने वाला है। तो ये पता होना चाहिए Avogadro नंबर, जिसको तुम डिनोट करते हो Na से। इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 10⁻23 10⁻2 नहीं, 10⁻3 नहीं, 10⁻23। तो जिस सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सो 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 1 मोल is that amount of substance which contains Avogadro number of particles, which contains Avogadro number of particles। गुड, पक्का? फिर अभी इस पे और एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ तक क्लियर? तो बिफोर वी गो अहेड, आई वुड वांट टू नो अगेन फ्रॉम यू, हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स? कौन से 4? CGS, MKS, FPS एंड SI। CGS में लेंथ इज इन सेंटीमीटर, मास इज इन टाइम इज इन, MKS में
मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, SI मीटर किलोग्राम सेकेंड. What is the fundamental quantity? A physical quantity which does not depend on any other quantity for its measurement is called as fundamental quantity. What are fundamental units? Units which are used to measure fundamental quantities. Okay, units which are used to measure fundamental quantities are called as fundamental units. MKS और SI में basic difference क्या है? और भी एक है लेकिन पहला डिफरेंस बता दो. MKS में कितने फंडामेंटल, SI में कितने? 7. कौन से 7? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट क्या है? मोल. व्हाट इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. So 1 mole of substance is that amount of substance which contains Avogadro number of particles. अब थोड़ा सा मैं इसमें ट्विस्ट करूँगा, थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुन लेना आप. मेरे पास बॉक्स A है, बॉक्स B है. अब A बॉक्स में यू नो व्हाट इज़ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन गैस पता है? वेरी गुड. व्हाट इज़ हाइड्रोजन गैस? हाँ नहीं, मुझे ये समझना था हाइड्रोजन को तुम H2 बोलते हो कि नहीं बोलते, दैट इज़ माई क्वेश्चन. वेरी गुड. तो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम जब साथ में आ गए तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया. चलो ठीक है, वेरी गुड. सो यू नो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, CO2. वेरी गुड. तो मुझे बताओ, अगर एक बॉक्स में A बॉक्स में अगर मैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और B बॉक्स में मैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं? एवोगाड्रो नंबर. इसमें कितने हैं? एवोगाड्रो नंबर. इसमें कौन सा है? हाइड्रोजन. उसमें कौन सा है? राइट. तो मोल सेम है? यस. 1 मोल. मास सेम है क्या? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का मास अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होता है. अब इसको मैं उल्टा पूछता हूँ. A कंटेनर में 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, B कंटेनर में 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. नंबर ऑफ मोल सेम है क्या? नहीं. तो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मास सेम होना डज नॉट मीन कि नंबर ऑफ मोल सेम होना, और नंबर ऑफ मोल सेम होना अल्सो डज नॉट मीन कि मास सेम होना. तो मास एंड मोल ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ है, इसको कंफ्यूज करना मत. मोल गिव्स यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास तो तुमको मास बताता है. गुड, पक्का, श्योर. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़. तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है अब वो देखेंगे. डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे तुमने फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन किया, वैसे हम लोग अभी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स भी डिफाइन करेंगे. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड यूनिट्स. तो एनी आइडिया व्हाट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगेन मैं नॉर्मली नासिक का ही एग्जांपल देता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर फैमिलियर विद दैट सिटी और नॉर्मली डिस्टेंसेस पता होते हैं हमको. नासिक यहाँ से 150 किलोमीटर है, मुंबई वहाँ से 150 किलोमीटर, टोटल में यहाँ से मुंबई 300 किलोमीटर हो गया. सो नासिक इज़ लाइक मिड पॉइंट. गुड. तो टेल मी, अगर मैं सुबह 10 बजे निकला नासिक जाने के लिए और मैं 1 बजे पहुंचा, हाउ मच टाइम डिड आई टेक? 3 आवर्स. व्हाट इज द डिस्टेंस? 150 किलोमीटर. तो मुझे बताओ मेरा स्पीड क्या रहा? 50 किलोमीटर पर आवर. वैसे मैं इसमें करेक्शन लाऊंगा, मेरा एवरेज स्पीड क्या रहा? 50 किलोमीटर पर आवर. एवरेज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया. बराबर. कैसा था? यहाँ से निकलते वक्त भी 50 था, बीच में भी 50 था, वहाँ तक पहुँचने में 50 था. ऐसा होता है क्या? नहीं. कहीं पे पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रुकाई होगी, कहीं पे स्पीड ब्रेकर पे भी मैंने ब्रेक लगाया होगा, कहीं पे नाश्ता पाने के लिए भी गाड़ी रुकाई होगी. राइट. तब तो स्पीड 0 था ना, और रोड खाली देख के मैंने 80 किलोमीटर पे भी भगाया होगा. एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज के लिए तुम बोलते हो एवरेज स्पीड. राइट. तो डिड यू जस्ट रियलाइज, तुमको स्पीड पूछा तो तुमने क्या किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम.
तो स्पीड तुमने डिराइव किया किससे? डिस्टेंस और टाइम से। तो मुझे बताओ डिराइव क्वांटिटी ये खुद के मेजरमेंट के लिए बाकी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है कि नहीं? हाँ, तो फिर बताओ आप कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे तुमने क्या बोला था? अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। डिराइव के लिए क्या बोलोगे? अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज। तो अ फिजिकल क्वांटिटी, चलो सिंगुलरली लिखेंगे, सिंगुलर, अ फिजिकल क्वांटिटी which depends on other fundamental quantities, on other physical quantities भी चलेगा, on fundamental quantities भी चलेगा, on fundamental quantities, on other fundamental quantities for its measurement is known as derived quantity, is known as derived quantity. तो मुझे बताओ derived unit मतलब क्या? The units which are used to measure derived quantities are called as derived units. ठीक है, good. तो the units which are used to measure derived quantities are known as derived units, पक्का गुड। तो तुमको फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का बेसिक डिफरेंस समझ में आया? A physical quantity which does not depend on any other quantity for its measurement is fundamental, and a physical quantity which depends on other fundamental quantities for their measurements are derived quantities. तो अभी ऐसा करेंगे, मैं दो कॉलम बना लेता हूँ। एक साइड में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट्स लिखेंगे। मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताऊंगा, आप मुझे बताओगे कि वो फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है। गुड। तो पहला क्वांटिटी लेट अस से डिस्टेंस, फंडामेंटल, डिस्टेंस इज लेंथ। गुड। तो फंडामेंटल है वो, तो डिस्टेंस इज फंडामेंटल। उसका यूनिट क्या है? मीटर। वेरी गुड, मीटर। गुड। व्हाट अबाउट मास? फंडामेंटल। यूनिट क्या है? केजी। और जब मैं यूनिट बोल रहा हूँ तो मैं एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अभी एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस भूल जाओ, अभी एसआई की बात करो। व्हाट अबाउट स्पीड? डिराइव्ड। पक्का। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। गुड। पक्का श्योर, 100%। एक्सेलरेशन डिराइव्ड। ओके। स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड क्या है? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। टेम्परेचर फंडामेंटल। वेरी गुड। किसमें मेजर करोगे? केल्विन। वेरी गुड। देन टाइम हो गया? नहीं, बाकी है टाइम। फंडामेंटल। यूनिट सेकेंड। What about force? पक्का डिराइव्ड? श्योर। What is formula of force? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया। मास फंडामेंटल है और एक्सेलरेशन खुद डिराइव्ड है, तो फोर्स तो डिराइव्ड में से भी डिराइव हो रहा है, तो फोर्स इज डिराइव्ड। व्हाट इज ऐसा यूनिट? मास इज केजी। वेरी गुड। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर। इसी को न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। आगे भी सीखोगे, आगे भी आएगा ये। अभी जस्ट आई वांटेड टू चेक कि तुमको सच में ये क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा, तुमने मोमेंटम नाम सुना है क्या? मोमेंटम। हाँ, व्हाट इज मोमेंटम?
नहीं, पहले तो ये बताओ डिराइव्ड कि फंडामेंटल? डिराइव्ड। अब फॉर्मूला बताओ। Mass into speed. मास इंटू स्पीड, वेरी गुड। तो मोमेंटम, मास इंटू स्पीड, मास इज किलोग्राम, स्पीड इज Meter second. मीटर पर सेकेंड। ओके, गुड गुड गुड। व्हाट अबाउट वर्क? डिराइव्ड। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? एफ इज कॉस थीटा, ठीक है। एफ इज फोर्स, एस इज डिस्टेंस, तो जनरली इट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखो अभी तुमने फोर्स क्या बोला? फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस वापस से मीटर में आएगा तो मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हो जूल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सफिशिएंट। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, फंडामेंटल, एम्पियर। ओके, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। अब ये तो एक डिफरेंस था किसमें? एम के एस और एस आई में। क्या डिफरेंस था? एम के एस में कितने फंडामेंटल? 3, और एस आई में 7। और एक डिफरेंस है, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट में 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो एस आई सिस्टम में आपके पास 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ है विच आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट सुना है क्या नाम? सप्लीमेंट बहुत जगह सुना होगा। एग्ज़ाम में तुम पेपर लिख रहे हो और आंसर शीट फुल हो गया, फिर एग्जामिनर सुपरवाइज़र को बोलते हो सप्लीमेंट दो एक्स्ट्रा। जो जिम विम जाते होंगे उनके लिए यू टेक सप्लीमेंट्स नॉर्मली। तो सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा। तो यहाँ एस आई सिस्टम में 2 एक्स्ट्रा भी है। पहला एक्स्ट्रा क्वांटिटी है प्लेन एंगल, जिसको हम लोग 2D एंगल बोलते हैं। अभी बोलोगे ये क्या नई चीज़ आ गई, बताता हूँ। दूसरा है सॉलिड एंगल, जिसको तुम 3D एंगल बोलते हो। अब स्कूल्स में जहाँ भी तुम स्कूल लेवल तक, विच एवर बोर्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड, CBSE हो या तुम किसी भी बोर्ड से हो, जब स्कूल लेवल में तुम एंगल बोलते हो ना, एंगल, तो जनरली यू आर टॉकिंग अबाउट 2D एंगल, मतलब प्लेन एंगल ना। फॉर एग्जांपल एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ये होता है तुम्हारा 2D एंगल। कौन सा एंगल? 2D। अब इसको डिफाइन करेंगे पहले हम लोग। तो अब तक तुम जो एंगल की बात करते आ रहे थे, इट वाज बेसिकली 2D एंगल। एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, और ये आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ अभी और एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, स्कूल में तुमने डिफाइन करके ही रखा है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, देन लेट्स से दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल r। गुड। देन अगर मैं इस सर्कल का एक पार्ट ले लूँ, पार्ट, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? आर्क ऑफ अ सर्कल। गुड। नॉर्मली हम आर्क को डिनोट करते हैं S से। ये आर्क ने सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनाया उसको बोलते हो थीटा, राइट। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान होना चाहिए, अगर आर्क छोटा है, आर्क छोटा है तो एंगल भी छोटा है। फिजिक्स और मैथ्स में स्मॉल क्वांटिटी को लिखने के लिए आगे d लिखते हैं, तो ds मतलब स्मॉल आर्क और d थीटा मतलब स्मॉल एंगल। तो इसके बाद से इसके आगे किसी भी क्वांटिटी के आगे d लिखा होगा मतलब स्मॉल क्वांटिटी, तो dt का मतलब क्या होगा? स्मॉल टाइम। dl मतलब स्मॉल लेंथ, ds मतलब स्मॉल आर्क, d थीटा मतलब स्मॉल एंगल, dm मतलब स्मॉल मास। तो ये यहाँ से आगे थ्रू आउट, जब तक तुम साइंस में हो, फिजिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंजीनियरिंग में जाओगे तो भी लगने ही वाला है तुमको, तो जहाँ भी d लिखा है दैट इंडिकेट्स स्मॉल क्वांटिटीज़। श्योर? गुड। अच्छा मुझे बताओ, तुमने स्कूल में सीखा था क्या आर्क लेंथ इक्वल टू? व्हाट इज आर्क लेंथ इक्वल टू? आर्क लेंथ इक्वल टू फॉर्मूला नहीं,
आई एम श्योर कि तुमने लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, आई एम 100% श्योर कि तुमने ये स्कूल में सीखा है। मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर्क लेंथ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। मतलब लेंथ ऑफ आर्क को तुम क्या बोल रहे हो, ds, रेडियस क्या है r, एंगल कितना है d थीटा। ये देखा नहीं इक्वेशन तुमने स्कूल में? कल मैथ्स का बुक लेके आना, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो है वहाँ पे। 11 के नोट्स ऐसे नहीं बनाता हूँ मैं, चेक योर बुक्स। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, ये है आपको। तो आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल। तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी याद आ गया। एंगल क्या है, एंगल व्हाट विल बी एंगल? अगर डी एस इज आर डी थीटा तो व्हाट इज डी थीटा? डी एस बाय आर, वेरी गुड, डी एस बाय। तो ये रेशो बन गया, ये एंगल क्या बन गया, किसका रेशो? डी एस मतलब कौन, लेंथ ऑफ आर, और बस इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल या फिर 2D एंगल। सो प्लेन एंगल और 2D एंगल इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो प्लेन एंगल और 2D एंगल is the ratio of किसका, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ व्हाट इज डिनोमिनेटर में क्या है, रेडियस है ना, तो टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। पक्का पक्का याद रहेगा। तो डी थीटा इज डी एस बाय आर। तो प्लेन एंगल या 2D एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल 2D एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब और एक चेंज होगा, एंगल तो नॉर्मली मेजर करते थे डिग्री में, किस में, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ करोगे रेडियन में, किस में, क्यों, क्योंकि SI यूनिट ऑफ एंगल इज नॉट डिग्री, इट इज रेडियन। तो SI यूनिट of plane angle, SI unit of plane angle is radian। SI unit of plane angle या फिर 2D angle is radian, is radian। पक्का पक्का, गुड, श्योर। तो here onwards at least for physics एंगल डिग्री में मेजर होगा कि रेडियन में होगा, किस में होगा, रेडियन, वेरी गुड। जो सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको तुम बोलते हो 3D एंगल या फिर सॉलिड एंगल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।